स्टूडेंट्स, आज VB.NET में अपन कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज अपन 3 प्रोग्राम्स लेंगे, एक प्राइम नंबर का, एक आर्मस्ट्रॉन्ग का और एक वॉवेल काउंट करने का। तो पहला प्रोग्राम हमारे पास है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपको मालूम है सबसे छोटा जो प्राइम नंबर हमारे पास है वो क्या है, 2 है। क्या है, 2। और बाकी ऐसे नंबर जो स्वयं के पहाड़े से आते हैं, जैसे टेबल में आते हैं, जैसे 5, 7, ठीक, उसके बाद हमारे पास 11, जैसे हमारे पास 13। तो इस टाइप के जो नंबर्स हैं, हम कोई भी नंबर इनपुट करें वो अब चेक करें कि नंबर प्राइम है या नहीं। इसके लिए अपन को क्या करना है, प्रोग्राम बनाना। क्या बनाना, प्रोग्राम। यानी प्राइम नंबर को चेक करने के लिए प्रोग्राम बनाना है VB.NET में कि कोई नंबर अगर यूजर इनपुट करे तो वो हमें चेक करके बताए नंबर प्राइम है या नहीं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, VB.NET पे चलते हैं। ठीक है, तो VB.NET ओपन करने के बाद यहाँ पे एक फॉर्म डिजाइन करते हैं। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, टूल बॉक्स को लेते हैं सबसे पहले। तो टूल बॉक्स में अपन एक बटन रखते हैं। क्या रखते हैं, बटन। क्लियर। उसके बाद अपन एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, लेवल, और एक लेवल रिजल्ट के लिए, और दो अपन यहाँ पे क्या रखते हैं, टेक्स्ट बॉक्स रखते हैं। क्या रखते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2। उसके बाद इस फॉर्म को अपन क्या कर लेते हैं, डिजाइन करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ से इसका फॉन्ट साइज जो भी अपन को लेना है फॉन्ट साइज ले लेते हैं अपन। जैसे अपन यहाँ से इसका बोल्ड और 11 कर दिया। फॉन्ट साइज कितना कर दिया, बोल्ड 11 कर दिया अपन ने। इस फॉर्म को अपन छोटा बड़ा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, ये आपको मालूम है। तो थोड़ा सा इसको अपन फॉर्मेट कर लेते हैं। तो इस लेवल को थोड़ा सा अब यहाँ पे देते हैं राइट क्लिक, प्रॉपर्टी में जाते हैं, इसका टेक्स्ट देते हैं अपन, एंटर द एनी वैल्यू। एंटर द एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप इनपुट करें, ठीक है। उस वैल्यू को अपन को क्या करना है, चेक कराना है। तो ये हो गया अपने पास। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम चेंज कर लेते हैं। तो अपन जैसे इसका कर लिया txt num, ठीक है। यहाँ पे अपन कर देते हैं रिजल्ट। इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या कर देते, टेक्स्ट रिजल्ट। टेक्स्ट क्या कर, रिजल्ट। और इसका भी txt अपन कर देते हैं यहाँ से txt rs। क्या कर देते, txt rs। उसके बाद अपन राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे कर देते हैं BT प्राइम। किसके लिए अपन बना रहे हैं प्रोग्राम, प्राइम के लिए। तो अपन यहाँ पे बना दिया प्राइम। क्लियर। और इसका नाम भी कर दिया अपन ने btn प्राइम। क्या करते हैं, btn प्राइम। अब इस प्रोग्राम की अपन को कोडिंग करनी। क्या करनी है, कोडिंग करनी की। इस पे कोई भी नंबर इनपुट करें। अपन क्या चाहते हैं कि जैसे इस फॉर्म को रन कराएं, इस फॉर्म को रन कराएंगे अपन, एग्जीक्यूट कराएंगे, और जैसे इस पे कोई नंबर इनपुट करें, जैसे अपन ने डाल दिया 12 और क्लिक करें तो ये बता दे कि 12 प्राइम है या नॉट प्राइम। क्लियर, ये अपन को मैसेज आना चाहिए। तो अब इसके लिए कोडिंग करना है अपन को। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, डिम, इस पर क्लिक करते हैं और कुछ वेरिएबल्स की अपन को जरूरत पड़ेगी। तो वेरिएबल्स पहले अपन एक नंबर इनपुट करने के लिए वेरिएबल्स लेंगे, किसके लिए, नंबर के लिए लेंगे। क्लियर। दूसरा अपन लेंगे यहाँ काउंट कराने के लिए, एक काउंट लेंगे। तो अपन दो वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। जैसे अपन ले लिया डिम, एक ले लिया अपन ने क्या के लिए, नंबर के लिए, नम एज इंटीगर इक्वल टू, इसमें अपन ने कर दिया किससे, txt num डॉट टेक्स्ट। ये अपन ने यहाँ से कर दिया। क्लियर। दूसरा अपन ने लिया डिम काउंट एज इंटीगर इक्वल टू 0। कितना कर दिया इसकी, 0। एक हमने ले लिया लूप चलाने के लिए, डिम आई एज इंटीगर। ये हमने कुछ वेरिएबल्स यहाँ से ले लिए। क्लियर। अब उसके बाद अपन यहाँ से क्या करते हैं कि लूप को चलाते हैं अपन। किसको चलाते हैं, लूप को चलाते हैं। और लूप को चलाने के बाद अपन यहाँ से, तो लूप को अपन कहाँ से चलाएंगे, जो भी वैल्यू इनपुट कर रहे हैं वहां तक चलाना है। कहाँ तक चलाना है, यानी आई से लेके आई की वैल्यू 1 कर देंगे, और जो वैल्यू इनपुट कर रहे हैं वहां तक लूप चलाना है। और फिर उसको अपन मोड देखना है। तो अपन ने किया डिम, सॉरी, फॉर, क्या कर दिया अपन ने, फॉर आई इक्वल टू 1 टू नम। कहाँ तक कर दिया, नम आई इक्वल टू नम 10। उसके बाद इफ चेक करना है, नम मॉड 2। क्या कर दिया, मॉड आई से चेक कराना, यानी आई कहाँ से लेके 1 से लेके 2 तक। जहां ये कट जाएगा, मतलब अपन 1 से लेके, जस्ट अपन रूल क्या होता है
कि कोई भी नंबर अगर जैसे 12 डाला तो 12 किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा और 6 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो उसके जस्ट हाफ नंबर तक वो कट जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया i इक्वल टू 0, जहां 0 मिले देन वहां हमारा क्या हो जाए, काउंट प्लस इक्वल टू 1, काउंट में 1 का इंक्रीमेंट हो जाए, काउंट में 1 का इंक्रीमेंट हो जाए। उसके बाद ये लूप हमने यहाँ से टर्मिनेट कर दिया, लूप को हमने यहाँ से टर्मिनेट कर दिया और इफ कंडीशन लगा दी यहाँ पे, इफ काउंट इक्वल टू 2, अगर काउंट इक्वल टू 2 है तो समझ जाइए क्या कर देंगे अपन यहाँ मैसेज, txt rs डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, यहाँ पे दे देंगे अपन नंबर इज प्राइम, क्या दे देंगे यहाँ पे पहले नंबर प्रिंट करा लेते हैं, किसको, अपन जैसे यहाँ पे प्रिंट करा लिए नंबर, नम %, और यहाँ पे देते इज ए प्राइम नंबर, क्लियर, ये दे दिया अपन ने। दूसरा एल्स, अगर ये नहीं हो तो हमने यहाँ पे इसी मैसेज को क्लियर यहाँ पे कर दिया हमने, नॉट इज नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर। क्लियर, रन करा के देख लेते हैं। जैसा अपन ने डाला 12 इज नॉट प्राइम नंबर, कट जाएगा। अगर यहीं पे हमने डाल दिया 13 तो देखिए 13 इज प्राइम नंबर। क्लियर, ये देखिए आपका बिल्कुल लॉजिक, सिंपल लॉजिक हमने लगा के यहाँ प्रोग्राम बनाया। थोड़ा सा और इनको बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर मैसेज यहाँ पे दिखाई दे। क्लियर, अब आप देखिए, डालिए जैसे हमने यहाँ पे डाला 12 तो नंबर इज नॉट प्राइम, 12 किससे, 2 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, प्राइम नंबर नहीं। पर अगर हमने यहाँ पे डाला 13 तो इस प्राइम नंबर, 17 तो प्राइम नंबर, ठीक, इज ए प्राइम नंबर। अगर हमने यहीं पे डाल दिया 18 तो नॉट प्राइम, ठीक है, नॉट प्राइम। क्लियर, तो ये देखिए हमने इस लॉजिक से यहाँ पे हमने आपको बनाया। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक हमने लगाया है कि अगर हमने नम में डाला इतना आई इक्वल टू नम, तो आई कहां से लेके चलेगा, जैसे हमने यहाँ पे डाला मान लो 5 तो 1 से लेके कहां तक चलेगा 5, और ये कौन सा ऑपरेटर लगा है, मॉड ऑपरेटर, ये शेषफल रिटर्न करता है। जहां पे ये वैल्यू कट जाएगी वहां पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 से 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो ये प्लस जैसे ही +2 होगा इसकी वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा तो ऑटोमेटिक इसकी वैल्यू में क्या मिल जाएगी, नम इक्वल टू इस प्राइम नंबर। क्लियर, तो हमने ये सिंपल यहाँ पे लॉजिक लगा के प्रोग्राम बना दिया। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए, इस स्टूडेंट को किसी को प्रॉब्लम हो तो फिर हमें बताइएगा। ठीक है, तो हमने ये पहला हमने प्राइम नंबर का प्रोग्राम देखा। चलिए अब हम दूसरा एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर का। किसका प्रोग्राम, आर्मस्ट्रांग नंबर। पहले हम आर्मस्ट्रांग नंबर आपको बता दें कि आर्मस्ट्रांग नंबर होते क्या है। देखिए आर्मस्ट्रांग नंबर वो नंबर होते हैं, जैसे हमने मान लो फॉर एग्जांपल 127 यहां से इनपुट किया, अगर हम 7 का क्यू करेंगे, ठीक, तो हमें जो भी वैल्यू मिलेगी, इसकी वैल्यू करेंगे तो क्यू करेंगे, जो भी वैल्यू मिलेगी 8। क्लियर, अगर हम डालेंगे यहां पे, अगर हम जो डालें और फिर जोड़ने के बाद हमें अगर वापस वही नंबर मिलता है तो अगर हम इनका क्यू करेंगे तो 7 7 49 और फिर 49 7 अगर हम करते हैं 63 की 3 हासिल 6 7 को 28 तो 6, ये देखिए यही ज्यादा हो गया, तो यही ज्यादा हो गया तो इसका मतलब ये आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं। अगर हमने यहाँ पे डाला 153, अब 153 देखिए 3 को निकाला, 3 का क्यूब किया तो 3 का क्यूब क्या होगा 27, फिर 5 का क्यूब करोगे तो होगा 125 और 1 का क्यूब करोगे कितना होगा 1। अब इनको जोड़िए तो 7 5 12, 7 5 12 1 13 की 3 हासिल लगा 1 2 2 4 1 5 और 1 की 1।
यानी 153 यानी 153 हमारा कैसा नंबर है, आर्मस्ट्रांग नंबर है। यानी कि हम अगर नंबर इनपुट करने के बाद उनका क्यूब करने के बाद उनको जोड़ देते हैं और वापस अगर हमको वही नंबर मिल जाता है तो वो नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, आर्मस्ट्रांग नंबर कहलाते हैं। अब आर्मस्ट्रांग नंबर के लिए अपन को क्या करना है, प्रोग्राम बनाना है। क्या बनाना, आर्मस्ट्रांग नंबर चेक करने के लिए अपन को यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है। क्लियर। अब देखिए आर्मस्ट्रांग के लिए अपन प्रोग्राम यहाँ पे बनाते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, एक बटन रख लेते हैं यहाँ पे भी, टूल, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी में गए, यहां पे हमने कर दिया आर्मस्ट्रांग नंबर, आर्मस्ट्रांग क्या कर दिया, आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग के लिए अपन को यहां पे करना है, कोडिंग करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन को एक नम के लिए चाहिए, एन ले लिया नम के लिए, एक आर ले लिया शेषफल के लिए, एक सम के लिए चाहिए, एक टी एज इंटीजर, इतने वेरिएबल्स हमने यहां से ले लिए। क्लियर। तो सबसे पहले काम अपन क्या करें, नंबर इनपुट करवा लेंगे। तो n इक्वल टू txt num डॉट टेक्स्ट, नंबर आ गया। उसके बाद अपन ने यहाँ पे कर दिया सम इक्वल टू n, क्योंकि पुरानी वैल्यू से नई वैल्यू क्या कराएंगे, चेक करवाएंगे। और यहाँ पर हमने कर दिया t इक्वल टू n, t इक्वल टू n, दोनों हमने यहाँ से यूज कर लिए। क्लियर। उसके बाद अब हमने यहाँ पे लूप लगाया, व्हाइल n नॉट इक्वल टू 0, जब तक 0 नहीं मिल जाता तब तक क्या हो जाए, r इक्वल टू शेषफल निकाल n मॉड 10, इससे वैल्यू निकालेंगे, यानी कि क्या निकालेगा, शेषफल निकालेगा। और यहां पे हम क्या कर देंगे, सम इक्वल टू सम इक्वल टू, यहां पे 0 कर देते हैं पहले, सम इक्वल टू 0 रहेगा, सम इक्वल टू सम प्लस क्या यूज करेंगे हम, मैथ डॉट पावर, क्यू निकालना ना तो पावर, और यहां पर हम पास कर देंगे क्या, आर शेषफल आ रहा और आर की पावर 3, ये आ गया हमारे पास। उसके बाद इसी में हम कर देंगे n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। क्लियर। उसके बाद अभी देखिए लॉजिक हम समझाएंगे यहाँ पे, एक एक वैल्यू यहाँ पे कैसे निकलेगी। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे दिया इफ सम इक्वल टू टी, देन अगर सम इक्वल टू टी हो देन तो हमारे पास क्या है, txt rs डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, हमने यहाँ पे क्या दे दिया, पहले t को हम यहाँ से प्रिंट करा लेंगे, एम्परसेंट क्या दे दिया, नम इज आर्मस्ट्रांग नंबर, इज ए आर्मस्ट्रांग नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, ये हमने दे दिया। एल्स अगर ना हो ये तो हमने दे दिया txt, यहाँ इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं अपन, पेस्ट, और यहां पर हमने दे दिया इज नॉट ए आर्मस्ट्रांग। अब यहाँ पे देखिए पहले हम समझ चेक करा लेते हैं। यहाँ पे रन किया हमने, जैसे हमने यहाँ पे डाला 122 इज नॉट आर्मस्ट्रांग, सही है। एक 2 का क्यू करोगे कितना मिले, 8, फिर 2 का क्यू करोगे 8, 8 दूनी 16, 1 का क्यू करोगे 1, 16 1 17, हमने इनपुट कितना किया, 122, आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। अगर हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया 153 तो इज आर्मस्ट्रांग नंबर। अब देखिए इस प्रोग्राम को समझते कैसे, लॉजिक इसमें हमने क्या लगाया हुआ है, इस प्रोग्राम को हम पहले समझते हैं और इस प्रोग्राम का लॉजिक देखते हैं। अब इस प्रोग्राम का लॉजिक क्या हमारे पास, इस एन में तो नंबर इनपुट कर लिया है यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। सम में हमने डाला यहां पे कितना 0, टी इक्वल टू जैसे हमने मान लो इनपुट किया 122 तो टी में कितना आ गया 122, एन में भी कितना है 122, व्हाइल एन में कितना पड़ा 120, नॉट इक्वल टू 0, जब तक 0 नहीं मिल जाता तो कितना, तब तक हमारा ये लूप चलेगा। फिर हमने यहां पे दिया n mod 10, तो 122 को अगर डिवाइड करोगे 10 से तो शेषफल हमारे पास कितना आएगा, 2 शेषफल। शेषफल कितना बचेगा हमारे पास, 2 शेषफल आएगा, और उस 2 शेषफल को यहां पे निकालेंगे। क्लियर। उसके बाद सम की वैल्यू कितनी 0, 0 प्लस 2 की पावर 3, तो हमारे पास कितना आ जाए 8।
अब 2 निकल गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, 122 को 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास अब वैल्यू कितनी बचेगी, 12। फिर यहाँ पे आएगी 12 को अगर 2 से डिवाइड 10 से फिर मॉड निकालोगे, शेषफल कितना आएगा 2। अब इसमें 8 पड़ा हुआ है, फिर 2 की पावर 3 तो 8 मिला, 8 और 8 जुड़ के कितना हुआ 16। अब यहाँ पे हमारे पास कितना 12, 12 में से फिर डिवाइड किया 10, शेषफल हमारे पास वैल्यू कितनी बची 1। 1 का शेषफल रिटर्न 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा, एक का क्यू करो कितना आएगा 1। इसमें 16 प्लस 1 जुड़ के कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे 16, और टीम 6 में से पड़ा कितना 16 और इसमें पड़ा कितना 120, तो नंबर इज कंडीशन फॉल्स होगी, नंबर इज आर्मस्ट्रांग। तो ये प्रोग्राम हमारा किसका हो गया, आर्मस्ट्रांग। किसका हो गया, आर्मस्ट्रांग। अगर अब यहाँ पे हम डालते 153 तो इसमें टी में कितना आ गया 153, तो नॉट, अब 153 में अगर एंड से डिवाइड करोगे 10 को 153, शेषफल कितना आएगा 3। आर में कितना आ गया 3। अब 3 की पावर करोगे कितना आएगा हमारे पास 27, सब में आ गया आपका 27। क्लियर। अब 153 को डिवाइड करोगे 10 से हमारे पास बचेगा कितना 15। फिर 15 को डिवाइड मॉडुलस निकालोगे, शेषफल कितना बचेगा 5। 5 का क्यू करोगे कितना आएगा 125, और पहले पुरानी वैल्यू कितनी पड़ी है 27 और 125 152। एन अब 15 में से डिवाइड करोगे कितना आएगा हमारे पास 1। 1 का शेषफल अगर 10 से डिवाइड मॉड निकालोगे शेषफल आएगा कितना 1, और 1 का क्यू करो कितना आएगा 1, और 152 प्लस 1 कितना, सब में कितना हुआ 153। एन में भी कितना बड़ा, टी में कितना बड़ा 153, सम इक्वल इक्वल टू टी, नंबर इज आर्मस्ट्रांग। ये लॉजिक लगा के प्रोग्राम हमने यहां से बनाया। क्लियर। तो इस प्रोग्राम को आप कर लीजिए। नेक्स्ट एक प्रोग्राम और देखते हैं अपन, प्रोग्राम काउंट टू वॉवल इन स्ट्रिंग्स। अगर आप प्रोग्राम में अपन को क्या करना है कि स्ट्रिंग में से वॉवल्स, जो हमने एक स्ट्रिंग इनपुट कर रहे हैं उसमें से अपन को वॉवल काउंट करना है, स्वर काउंट करना है, उसके लिए प्रोग्राम अपन को बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, एक बटन और रख लेते हैं यहाँ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये एग्जाम पर्पज से, काउंट वॉवल्स। तो हमने यहां पे किया डिम आई एज इंटीगर, आई एज इंटीगर। एक हमने ले लिया एन, डिम काउंट के लिए एन एज इंटीगर। एक हमने ले लिया स्ट्रिंग के लिए डिम वॉवल्स एज स्ट्रिंग, एज स्ट्रिंग। एक हमने लिया डिम इन एस टी आर, आई याद करिए आई एस टी आर, क्या करिए आई एस टी आर मतलब इनपुट स्ट्रिंग, इक्वल टू कहां से आएगा टी एक्स टी नम डॉट टेक्स्ट। इसमें हम इनपुट स्ट्रिंग को क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। क्लियर। अब हमने स्ट्रिंग इनपुट कर ली। अब हमने यहां पे किया फॉर आई इक्वल टू 1 2, कहां तक चलाना है, जितनी हमने स्ट्रिंग, तो हमने एक मेथड बताया था लेंथ फंक्शन, ये क्या रिटर्न करता है लेंथ, तो आई एस टी आर, क्या बता दिया आई एस टी आर। तो अगर हमने इसमें 5 डाला तो ये 0 1 से लेके कहां तक चलेगा 5 तक। फिर उसके बाद कंडीशन, सारे मेथड्स के वीडियो देखिएगा पुराना, इन एस टी आर, इन एस टी आर क्या लगा इन एस टी आर। अब इन एस टी आर क्या करता है, उससे वैल्यू काउंट करेगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो वॉवल्स लिया है इसमें हम सारे वॉवल्स को असाइन कर देंगे। तो हमारे पास वॉवल्स कितने होते हैं 5, ए ई आई ओ यू, ये हमारे पास वॉवल्स होते हैं, इसके अंदर टाइप। अब अपन ने यहाँ पे क्या किया, पहला वॉवल्स लिया, क्या लिया वॉवल्स, वॉवल्स कॉमा, फिर मिड फंक्शन लगाएंगे। अब मिड फंक्शन से क्या करेंगे, अपन एक एक वैल्यू को निकालेंगे। मिड फंक्शन से क्या करेंगे, एक एक वैल्यू को निकालेंगे। तो अपने पास इनपुट स्ट्रिंग यानी आई एस टी आर कॉमा, कितना निकालना है आई, कितना निकालना है एक बार में 1, ये अपन ने यहाँ पे दे दिया। अगर ये कंडीशन हो तो देन अपन ने क्या कर दिया यहाँ पे n इक्वल टू, सॉरी n प्लस इक्वल टू 1, यानी n में एक का इंक्रीमेंट। लास्ट में इस लूप के बाद आगे एक बात, txt डॉट टेक्स्ट इक्वल टू नंबर ऑफ वॉवल्स, वॉवल्स थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएंगे। यहाँ पे आपने दे दिया क्या दे दिया, अब देखिए इसमें रन कराइए।
हमने डैश डाल दिया इसमें, मान लो सदगुरु कंप्यूटर कॉलेज। अब देखिए इसमें जैसे ही क्लिक करोगे तो नंबर ऑफ वॉवेल्स हमारे पास कितने हैं, 9। ए यू 2, यू 3, ठीक, फिर ओ 4, फिर 5। इसमें देखिए 5 हमारे पास, 9 वॉवेल्स हमारे पास है, कितने हैं, 9। क्लियर। ये देखिए हमारे पास काउंट करके, अपने जैसे हमने नाम डाल दिया अपना, तो नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने मिलेंगे, U1 A2 2 वॉवेल्स, ठीक। ये हमारा प्रोग्राम यहाँ से। ये फंक्शंस आपको थोड़ा सा इनके जो डिटेल्स हमने पहले वीडियो दिया है इनको थोड़ा सा पढ़िए, तब आपको ये फंक्शन समझ में आएंगे। बाकी इन प्रोग्राम में आपके पास कुछ नहीं। इस स्ट्रिंग में जो हम इनपुट कर रहे हैं उसमें ये ढूंढ रहे हैं कि ये जहां भी मिल जाए उनमें ये एन क्या कर दे, प्लस कर दे, उसमें ये वैल्यू को क्या करता जाए, प्लस कर। क्लियर। ये प्रोग्राम आपको बनाने का काम करना, तो ये सारे कर लीजिएगा। फिर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें बताएंगे, ठीक है। तो ये सब आपका काम है, आज आपको करना ये सब। तो ये प्रोग्राम एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको बता दिया। कुछ और ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे उनको भी मैं आपको बता दूँ, ठीक है।